ये सोल्जर पिछले 3 दिनों से एक ही पोजीशन में खड़ा है क्योंकि गलती से उसने अपना पैर लैंडमाइन पे रख दिया था। सिर्फ एक छोटी गलती उसकी जिंदगी की आखिरी मिस्टेक हो सकती थी। टॉम ने अपने साथी की ओर देखा जो कुछ ही लम्हों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। यह देखकर टॉम अंदर से टूट गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे जिंदा रहना था। काफी देर बाद उसके जज्बात धीरे धीरे शांत हुए। वह धीरे से बैठ गया और एक चाकू निकाला। उसने माइंस को निकालने की कोशिश की, लेकिन रिसर्च करने के बाद टॉम को समझ आया कि माइंड गहराई में दबा है। उसका ये तरीका काम नहीं कर पाया। जब वो इधर उधर देख ही रहा था तभी उसकी नजर बैग में पड़े रेडियो पर गई। उसने अपने जूते का फीता खोला और रेडियो की ओर फेंका ताकि उसे अपनी ओर खींच सके। टॉम इस गलत कदम से गिरने ही वाला था कि सौभाग्य से उसने खुद को संभाल लिया और धीरे धीरे बैग को अपनी ओर खींचा। उसने देखा कि रेडियो में थोड़ी बैटरी बची है। टॉम ने तुरंत हेडक्वार्टर को कॉल किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन हेडक्वार्टर से जवाब मिला कि एक बड़ा रेतीला तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है और कम से कम उसकी मदद के लिए 52 घंटों में पहुंचा जाएगा। टॉम ने आसमान की ओर देखा और उनके कहे पर यकीन नहीं किया। जब वह बेताबी से मदद मांग रहा था तभी रेडियो बंद हो गया। अब टॉम के पास कोई चारा नहीं था। उसे अपनी ताकत बचाकर इंतजार करना था। तभी अचानक हवा चलने लगी। टॉम ने ऊपर देखा और पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि एक विशाल रेतीला तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने बैग से पट्टियां निकाली और उन्हें अपने मुंह और नाक पर बांधा। तूफान काफी खतरनाक था, लेकिन फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ क्योंकि उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही। जल्द ही तूफान चला गया। मौसम साफ होते ही टॉम ने पट्टियां हटाई और पाया कि उसका साथी तूफान में उड़कर उसके पैरों के पास आ गया है। उसे याद आया कि शायद उसके साथी के पास रेडियो की बैटरी हो सकती है। वह उसे खींचकर पास लाया। उसने बैटरी निकाली, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो 10 मीटर दूर उड़ गया था। टॉम को बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उसे बस शांत बैठकर इंतजार करना था, लेकिन गर्मी ने उसे जल्दी ही निराश कर दिया। उसने अपने आखिरी पानी के साथ ही बचने की उम्मीद छोड़ दी।